टोटोमेरिज्म की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म, है ना, मैकेनिज्म बताई थी। अब एक एक करके एक एक एग्जांपल लेते हैं और करते हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट ये है CH3 CHO, बताओ ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? टोटोमेरिज्म शो करेगा भाई। टोटोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है? मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन जो कि एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जल्दी मैकेनिज्म करके देखो। टोटोमेरिज्म कैटालाइज बाय एसिड और बेस, तो क्या होगा? पहले ये बेस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस कर लो इसकी, है ना, मैकेनिज्म करके। OH माइनस एन H प्लस को हटाएगा CH2 माइनस। इसके बाद क्या होगा? माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, ठीक है। ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा और ये माइनस चार्ज इधर जाएगा, तो ये बनेगा इनोलेट आयन CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, ठीक है। ये क्या बना? इनोलेट आयन, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा? ये सॉल्वेंट से, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो सॉल्वेंट से H प्लस आयन लेगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH, ये इसकी इनॉल फॉर्म। और ये है कीटो फॉर्म, ठीक है। कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म, ये सब इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। सर थोड़ा बड़ा लिख दो, चलो थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। मैकेनिज्म पूरी करके देखो। देखो CO, इसके बगल में अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बेस ने हटाएगा, ये CH2 है, H है। कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे माइनस, H पर प्लस। OH माइनस आयन H प्लस को हटा लेगा, ये आ गया माइनस। इन दोनों को ही क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, इन दोनों को ही बोलते हैं इनोलेट आयन, ठीक है। लेकिन देखो इस केस में कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनॉल फॉर्म से ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इज मोर देन इनॉल। कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका रीजन क्या है? बिकॉज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO इज मोर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C, है ना। लिखते जाना, एक एक को पूरा डिस्कस करेंगे। CO की बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C से ज्यादा होती है, इसलिए कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनोल से, ठीक है। कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनोल से ज्यादा, थोड़ा दूर दूर हो जाओ, ठीक है भाई। कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनोल फॉर्म से ज्यादा होती है, साथ साथ लिखते जाना, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी CO की ज्यादा, इसलिए कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी इनॉल फॉर्म से ज्यादा होगी। ये लगभग 99.9% होगा, ये 0.01% होगा। अच्छा सेकंड ही देखो, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, है ना भाई। C डबल बॉन्ड हुए, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है नहीं है, ठीक है। ये कौन सा कार्बन हो गया? बीटा, इस पर हाइड्रोजन है। ये कौन सा है? गामा, इस पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। शो करेगा नहीं करेगा? विशाल कह रहा नहीं करेगा, है ना, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं। और बताया था कि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, या अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन है अल्फा कार्बन, तो हम क्या देखते हैं? गामा देखते हैं। पर गामा क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, गामा पर डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। और गामा कब देखा जाएगा? जब अल्फा क्या होगा? डबल बॉन्डेड। अल्फा डबल बॉन्डेड है तो गामा क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तभी टोटोमेरिज्म शो करेगा। फिर से एक एग्जांपल देख लेंगे। तो ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, इसका टोटोमर नहीं बनेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 साहब, शायद मैंने आपको बताया था CHO,
ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, दिस कंपाउंड विल एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म और नॉट, बताओ नहीं करेगा। देखो यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है बेटा, लेकिन अल्फा कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है ना, ये बीटा है गामा है नहीं, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर इसका टोटोमर आप बनाओगे तो जैसे ये हाइड्रोजन हटा दिया, कल आपको जब भी क्लास हुई थी बताया था, ये माइनस बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं, बेस ने इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हटा लिया, हटा लेता है क्योंकि ये एसिडिक हो जाता है, हट जाता है क्योंकि एसिडिक हो जाता है। इसके बाद लेकिन रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने अगर रेजोनेंस में भेज दिया तो लगातार डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये क्या बोलते हैं इसको, क्यूमिलीन, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है तो नहीं। लेकिन ध्यान रखना यहां तक तो होगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस तो होगा, पर ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ क्यूमिलीन है, क्यूमिलीन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल लगातार डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी काफी अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन तो रिप्लेस होगा, पर बाद में वापस क्या आ जाएगा, फिर से एच आ जाएगा, सॉल्वेंट से फिर एच ले लेगा, ये माइनस है, रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट, ये टोटोमर फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, तुमने कर लिया था भाई, ये अल्फा ये बीटा है और ये क्या हो गया गामा। तो गामा क्या होना चाहिए, sp3, अगर अल्फा डबल बॉन्डेड है तो गामा sp3 होना चाहिए, और कम से कम एक हाइड्रोजन है, तो टोटोमेरिज्म शो कर जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, बनाओ इसका टोटोमर, बना लिया था आपने पहले। सी डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है सी डबल बॉन्ड सी से। चलो इसका बनाओ जल्दी से, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, बोलो यस और नो तो लिखो। नहीं करेगा क्योंकि अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन ही नहीं है। अब आप कहोगे गामा तो है, जब अल्फा पर नहीं है तो गामा तो है, क्यों भाई, जब अल्फा नहीं है तो गामा पर तो है, पर गामा तब देखते हैं जब अल्फा क्या हो, डबल बॉन्डेड हो, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर ये देख लेते हम, ये ये ले लो उसको ऐसे, ये बताओ ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, यस जल्दी बनाओ जरा इसका टोटोमर, क्या बनेगा इसका टोटोमर बनाओ। देखो ये सी डबल बॉन्ड है भाई, ये अल्फा कार्बन है ना, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा है बीटा है गामा, ये अल्फा है बीटा है गामा। अब यहाँ पर अल्फा कार्बन डबल बॉन्डेड है ना, समझना बेटा जो पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान से, यहाँ पे अल्फा कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है, तो जब अल्फा कार्बन डबल बॉन्डेड होगा तो कंडीशन क्या होगी, क्या देखोगे गामा, तो गामा क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज, गामा पर हाइड्रोजन है, पूरी मैकेनिज्म से जल्दी करो, पूरी मैकेनिज्म से, फुल मैकेनिज्म से, तो क्या होगा, अब बेस जो है गामा कार्बन को हटाएगा, ये माइनस चार्ज आएगा है ना, फिर माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस करा दोगे, रेजोनेंस कराओ, ये माइनस चार्ज इधर, ये इधर, ठीक है, तो ये बना, साथ साथ बनाओ ये, इसके बाद फिर ये ऊपर, ये इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा O माइनस डबल बॉन्ड और ये है ना। अब इसके बाद क्या होगा, ये अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर से H+N ले लेगा, और फिर ये बन गया फिनोल, फिनोल बन गया है ना, ये है फिनोल। और फिनोल क्या होता है भाई, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक कंडीशन पढ़ेंगे आगे, एरोमेटिक होता है, डबल सिंगल डबल पूरा 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, एरोमेटिक है, तो ये फिनोल बन गया। तो ये जो इनॉल फॉर्म है, इस कंपाउंड की जो इनॉल फॉर्म है ना फिनोल, इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, लगभग 99.9%। अगर पूछ ले
कि इसका इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल? बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसका इनॉल क्या बन रहा है? फिनॉल, और फिनॉल क्या होता है? एरोमेटिक। फिनॉल होता है एरोमेटिक, नोट कर लो। नेक्स्ट अगर ये हो, अच्छा इसमें ये बताओ कितने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करें, या जो हाइड्रोजन को बेस हटा सके, जिन हाइड्रोजन को बेस हटा सके। तो महक का आंसर 4 आ रहा है, और गई इशिता का भी 4 आ रहा है, सक्षम का भी 4 आ रहा है। ठीक है, आप लोग समझ गए, पुराना लेक्चर ध्यान है। देखो ये हाइड्रोजन रिप्लेस तो होगा, क्योंकि सीओ के बगल वाले कार्बन पर अटैच हाइड्रोजन है, ज्यादा एसिडिक है। इसको रिप्लेस करें, माइनस आएगा, माइनस आएगा, फिर D2 से पास कराओगे तो माइनस पे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। लेकिन ये वाले हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकता बेस, क्योंकि ये कम एसिडिक हो गया। ये तो करेगा, क्योंकि यहाँ से H हटके क्या आ रहा है? माइनस चार्ज, माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो ये तो रिप्लेस भी होंगे, ये टोटोमेरिज्म में भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये रिप्लेस हो सकते हैं। तो आंसर अगर पूछता है कि ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज कितने हाइड्रोजन से हो सकता है, तो आंसर क्या आ गया? 4। क्लियर है? आंसर आ गया 4। चलो नोट करो आगे। अच्छा ये बताओ नेक्स्ट, बताओ ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? दिखाई दे रहा है? ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा? है ना, नहीं करेगा, क्योंकि देखो अल्फा डबल बॉन्डेड है, तो ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं। और गामा पर हाइड्रोजन नहीं है, गामा पर हाइड्रोजन नहीं है। गामा पर हाइड्रोजन होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, तो इट विल नॉट एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। अच्छा ये बताओ, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? नो क्यों लिख रहे हो भाई? करेगा ना, सी डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, पर इस वाले अल्फा पर तो हाइड्रोजन है, तो ये शो करेगा। अच्छा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? ये टोटोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा? टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखो अल्फा बीटा गामा कार्बन पर हाइड्रोजन तो है, पर गामा कार्बन भी क्या है? डबल बॉन्डेड। गामा कार्बन क्या? sp2 हाइब्रिडाइज। तो ध्यान रखना अल्फा डबल बॉन्डेड होता है, तो गामा क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर गामा क्या है? sp2 है, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये बताओ जरा, ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा? दिस कंपाउंड विल एग्जिबिट टोटोमेरिज्म और नॉट? ध्यान से, नो रोहित नो बोल रहा है, और शिता भी नो बोल रही है, यशिका भी नो, शिवम भी नो, एक ने एस बोला है। शो करेगा भाई? देखो तुम कंसेप्ट को समझो ना यार। देखो ये अल्फा है, डबल बॉन्डेड है, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा। अल्फा तो डबल बॉन्डेड है, नहीं करेगा पार्टिसिपेट। गामा भी डबल बॉन्डेड, नहीं करेगा। पर यहाँ पर देखो सी से अटैच हाइड्रोजन, ये हटेगा H, माइनस चार्ज आएगा, और माइनस चार्ज इतना लंबा रेजोनेंस में जाएगा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस में, तो हटेगा, और ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। रटना नहीं है कि भैया अल्फा होना चाहिए, अल्फा डबल बॉन्डेड है तो गामा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इसका बनाओ जरा, फटाफट जल्दी बना के दिखाओ। ठीक है, अब देखो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये हाइड्रोजन हटेगा, या माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज सिंगल डबल। बना के देखो, जो पहली बार ही पढ़ रहे हैं बना के देखो। तो ये हाइड्रोजन हटेगा तो H प्लस हटेगा बेटा, माइनस आएगा। ये CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ जरा साथ साथ। ये देखो माइनस, तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस क्या बन जाएगा? बॉन्ड। ठीक है, तो बनाओ जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका। तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH, CH माइनस CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसके बाद फिर आगे जाएगा ये,
है ना, तो लास्ट में कहाँ पहुंच जाएगा, O माइनस पर। ठीक है, कर लोगे, बना लोगे, बना के देखना है ना, थोड़ा मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करना जिनको नहीं है। हाँ भाई, देखो ये एच पूछ रहा है कितने रिप्लेस, रजनीश इसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं बताओगे? सर 5 रिप्लेसेबल होंगे, सोच के बताओ। देखो बेटा, ये रिप्लेस होगा और ये 3, 4 रिप्लेस होंगे बस। गामा का नहीं होगा यार, गामा का क्यों होगा? अरे कैसे बात बराबर है? अरे सीओ के बगल में या अल्फा है, सीओ का स्ट्रांगली माइनस आई होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा होती है। अगर जो अल्फा का रिप्लेस हो सकता, अगर जो गामा का रिप्लेस होगा तो बीटा में क्या बुराई है भाई? ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? रिप्लेस हो सकता है अल्फा वाला, और ये तो रिप्लेस इसलिए होगा क्योंकि एच हट के रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है ना, तो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं ड्यूटेरियम से? कितने? 4। चलो देखो, अगर ये दे दिया कि CH3 है और CHO है ना, OD माइनस और D2O, अब पूछ लिया कि कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगी। अगर ये कई घंटे प्रोलोंग्ड, काफी लंबे समय हमने इसको दे दिया, हीट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? CD3CHO है ना, इनमें इक्विलिब्रियम रहेगा CD2 डबल बॉन्ड CODH, ये बनेगा, ध्यान रखना, आ चुका है पहले भी। ठीक है भाई, एक एक एच हटता जाएगा और डी एक्सचेंज होता जाएगा। ठीक है, सारी जगह डी आएंगे, इसकी जगह डी मत कर देना, ये नहीं हटेगा, क्लियर बात है ना। बाकी यहाँ सारी जगह डी आ जाएंगे। अगर ये बोल दे, देखो ये CH3 COCH3, अब यहाँ बताओ जरा, OD माइनस और D2O, सॉल्वेंट भी D2 है, तो इसमें क्या बनेगा फाइनल? सारी जगह है ना, सारी जगह ये बन जाएगा CD3CO CD3, और ये इक्विलिब्रियम में होंगे CD2 COD और CD3, ये आ जाएगा फाइनली। ठीक है, बनाओ जरा। हाँ, प्रोलॉन्ग हीटिंग, प्रोलॉन्ग हीटिंग से क्या होगा, सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे धीरे धीरे। देखो आगे, ये बताओ, एक एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। CH3 और यह है CHO पहला, और दूसरा CH3CO OCH3, इन दोनों में बताना है आपको किस केस में इनॉल फॉर्म ज्यादा बनेगी, है ना, किस केस में इनॉल फॉर्म ज्यादा होगी या किस केस में इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। इनॉल कंटेंट का मतलब परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट किस में ज्यादा होगा, इनॉल फॉर्म किस में ज्यादा होगी। फर्स्ट बोल रहे ज्यादा, धनराज फर्स्ट बोल रहा है, सोचो इनॉल कंटेंट किस में ज्यादा, इनॉल फॉर्म किस में ज्यादा होगी। फर्स्ट, फर्स्ट सेम, रोहित कह रहा है सेम, ERG फर्स्ट। अब समझो जरा ध्यान से, है ना, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ध्यान से, पहले तो यहाँ पढ़ा चुका हूँ मैं। इसमें क्या होगा बेटा, देखो क्या होता है, इनॉल फॉर्म में हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, तो पहले बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा, CO से अटैच कार्बन ये इस हाइड्रोजन को हटाएगा, तो क्या बनेगा पहले, CH2 माइनस CHO। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, परेशान मत होना, ये हम GOC में भी पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, रेजोनेंस और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी कोई चीज ऐसा होता है कि नहीं समझ में आए तो नोट करते रहना, जब GOC आएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सारे इफेक्ट आएंगे, रेजोनेंस भी, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी सब आएगा। ठीक है, दोबारा से क्लैरिटी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर CH2 माइनस, ध्यान देना, अब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, कौन सा हटेगा भाई, ये अल्फा है, यहाँ तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, यही तो हाइड्रोजन हटेगा, है ना, तो ये हटेगा तो क्या आएगा, ये CH2 माइनस और CHO और यहाँ OCH3। अब इन दोनों में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। देखो जो ज्यादा स्टेबल होगा, जिससे हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, है ना, इसमें पहले वाले में आसानी से निकलेगा, दूसरे वाले में, मतलब पहले वाले से हाइड्रोजन निकल के जो कार्बन आयन बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है,
तो दूसरा वाला कम स्टेबल बन रहा है। सोचो क्यों, सारे सोचो क्यों, दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों? ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला कार्बन आयन बन रहा है, ऊपर वाला बन रहा है, वो ज्यादा स्टेबल बन रहा है ना, ये ज्यादा स्टेबल बन रहा है, ये कम बन रहा है। रीजन बताओ। OCH3 प्लस आई ग्रुप, देखो प्लस आई ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, OCH3 प्लस आई थोड़ा होता है, वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो तो माइनस आई होगा। देखो माइनस चार्ज जितना कम होता है, माइनस चार्ज जितना कम होता है, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। कोई भी चार्ज हो, अगर माइनस चार्ज कम होगा, कोई कम करने वाला ग्रुप उसके पास लगा होगा, तो स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब कुछ कह रहे हैं रेजोनेंस, तो बेटा रेजोनेंस तो दोनों में ही हो रहा है। माइनस चार्ज सिंगल डबल, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, माइनस चार्ज सिंगल डबल, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। पर यहाँ माइनस चार्ज पूरी तरह से CO के साथ जा रहा है, या कह सकते हो CO पूरी तरह से माइनस चार्ज के साथ रेजोनेट कर रहा है। CO पूरी तरह से इसके साथ एंगेज हो गया, है ना। अंजलि ने कहा क्योंकि सेकंड में वो OCH3 के साथ रेजोनेंस में, हाँ बिल्कुल सही है अंजलि। देखो यहाँ पर CO पूरी तरह से इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पर CO ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस करने लगा, लोन पेयर सिंगल डबल, है ना, ध्यान से समझना, लिख भी लेना। यहाँ पर CO ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस करने लगा, तो माइनस चार्ज के साथ रेजोनेंस कम करेगा, तो हम कहेंगे CO क्रॉस कंजुगेशन में है, भैया इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ भी, तो इसके साथ रेजोनेंस करने लगा तो माइनस चार्ज के साथ रेजोनेंस कम कर पाएगा, है ना। तो यहाँ माइनस चार्ज ज्यादा अवेलेबल रहेगा, यहाँ माइनस चार्ज का डिस्पर्शन अच्छे से होगा, क्योंकि CO पूरी तरह से माइनस चार्ज के साथ रेजोनेंस में है, इसलिए पहले वाले की स्टेबिलिटी सेकंड वाले से ज्यादा होगी। इसको लिख लो, पहले वाले की स्टेबिलिटी सेकंड वाले से ज्यादा होगी, लिखो आराम से, ठीक है। फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड वाले से ज्यादा होगी, लिख लिया, समझ में आ गया, नोट कर लिया ना, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो भाई फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा। एक बार और जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे ना अच्छे से, दोबारा फिर आएगा ये टोटल, तो ये लिख लेना बेटा, ये CO जो है वो क्रॉस कॉन्जुगेशन में है। CO किस में है? ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, CO क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, मतलब इसके साथ भी और इसके साथ भी। यहाँ CO पूरी तरह से इसके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो माइनस चार्ज का डिस्पर्शन अच्छे से होगा, और यहाँ पर नहीं हो पाएगा, यहाँ ज्यादा अवेलेबल रहेगा। आगे और भी यूज आएंगे इस चीज के, ज्यादा अवेलेबल होने के लिए हो सकता है कोई सी प्रॉपर्टी बढ़ जाए इसकी, है ना, वो पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी वगैरह में। तो लिख लिया भाई, समझ में आ गए। तो इसलिए फर्स्ट वाले का इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, मतलब फर्स्ट वाले में इनॉल फॉर्म ज्यादा बनेगी, क्योंकि H निकालने के बाद जो कार्बन आयन बन रहा है, कार्बन पर माइनस चार्ज, वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है भाई, क्लियर है? जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं लिख लिया आपने, नोट कर लिया, बढ़े आगे। देखो भाई, ये बताओ इन दोनों में किसका होगा, ध्यान से, है ना, फर्स्ट और ये तुम्हारा सेकंड आ गया, ये CO और यहाँ मैंने O लगा दिया, नहीं O लगा हुआ है, तो फर्स्ट और सेकंड में किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट का ज्यादा होगा। होगी बात क्लियर, समझ में आ गया, है ना, उसी की तरह ये, तो इसमें फर्स्ट का इनॉल कंटेंट सेकंड से ज्यादा होगा। इनॉल कंटेंट, इनॉल कंटेंट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म इन द सॉल्यूशन। तो इनॉल फॉर्म की परसेंटेज कब ज्यादा होगी? जब इनॉल ज्यादा स्टेबल बनेगा, या जिसका H आसानी से निकलेगा, क्योंकि टोटोमेरिज्म में क्या हो रहा है? माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ये बताओ CH3C, ये हो गया N डबल बॉन्ड O, ये शो करेगा, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? करेगा, तो इसका टोटोमर बनाओ जल्दी। यस करेगा, है ना। देखो बेटा, ये ग्रुप है मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप, और इसके बगल में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो एक बार शॉर्ट में लिख भी लेना। देखो, तो ये नाइट्रो है, समझ गए ना। अब रटना तो नहीं पड़ेगा कि अल्फा गामा, आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा हाइड्रोजन निकल सकता है। तो ये N डबल बॉन्ड है, हमारे पास C डबल बॉन्ड होते अभी तक, तो N डबल बॉन्ड, इसके बगल में अल्फा कार्बन है, उस पर हाइड्रोजन है, H हटेगा तो माइनस चार्ज आएगा, वो रेजोनेंस में भी जाएगा, तो हट सकता है आसानी से। तो क्या बनेगा? ये CH2 माइनस, और ये N डबल बॉन्ड। पूरी ट्राई करा करो, है ना, बाद में तो जब एग्जाम में आएगा तो तुरंत हो ही जाएगा, तो जब हम पहले पढ़ रहे होते हैं तो पूरा बेसिक से करा करो सारा।
एच हटाओ माइनस आ गया, फिर रेजोनेंस कराओ है ना, प्रैक्टिस होगी, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, भाई ये माइनस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए। अब एन डबल बॉन्ड में ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड ऊपर टूटेगा, या माइनस यहाँ प्लस आएगा, माइनस प्लस क्या बन जाएगा बॉन्ड, तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड एन एन, और ये O माइनस और ये आ गया। अब ये सॉल्वेंट से H लेगा, देखो ये है नाइट्रो, इसको बोलते हैं एसी नाइट्रो, एसी नाइट्रो, नाइट्रो एसी नाइट्रो, ठीक है। इसमें ये इधर की तरफ ही जाता है इक्विलिब्रियम, ये ज्यादा स्टेबल होता है। एक तो OH बॉन्ड बन गया, OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। आप बोलोगे एन डबल बॉन्ड होगी, नो डाउट एन डबल बॉन्ड की है, पर यहाँ पर OH की बॉन्ड एनर्जी, सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड एनर्जी एन डबल बॉन्ड से कम होती है, पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर OH की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कंपनसेट कर देती है, ठीक है ना। OH बन रहा है और CH, तो OH की बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा है। एन डबल बॉन्ड हो और सी डबल बॉन्ड एन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए ऐसी नाइट्रो ज्यादा हो जाता है नाइट्रो से, ठीक है। नोट करो, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा क्या, बताओ जल्दी, टोटोमेर शो करेगा तो बनाओ, इसका करेगा शो, ठीक है। देखो सी डबल बॉन्ड N है ना, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, तो ये शो करेगा। अब जल्दी से बना के दिखा दो, सी डबल बॉन्ड CH और NH2, ये बन गया है ना, इसको बोलते हैं इमाइन, इमाइन, इमाइन बोलते हैं इसको, ठीक है, इमाइन, IMINE, इमाइन। और इमाइन ही ज्यादा स्टेबल होता है इसमें, ये मोर स्टेबल है, ठीक है। तो पूछ लिया कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा तो आप यस लिखोगे। अगर पूछ लिया कि ये कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म शो करेगा तो क्या लिखोगे, कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म। देखो टोटोमेरिज्म तो शो करेगा, पर ये कीटोइनॉल नहीं है, ये इमाइन और अमाइन है। वैसे तो इसको इनेमाइन बोलते हैं, ये इनेमाइन है, ये इमाइन और ये है इनेमाइन, ठीक है ना, इमाइन और इनेमाइन। तो कीटोइनॉल नहीं बोलेंगे इसको, इमाइन और इनेमाइन बोलेंगे, इमाइन और इनेमाइन। चलो ये बताओ, CH3CO CH2CO CH3, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा सर। नाइट्रो और ऐसी नाइट्रो के किनॉल कीटोइनॉल तो होंगे नहीं बेटा, उसको ये शो करेगा। चलो बता दूंगा, पहले ही देखो, ये शो करेगा नहीं करेगा, करेगा। देखो ये भी अल्फा है, CO के बगल में अल्फा, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, पर इसमें से कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, बेस कौन से हाइड्रोजन को हटाएगा। इसको मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, किसको हटाएगा, फर्स्ट को, सेकंड को हटाएगा। क्योंकि देखो ये CH2, दो CO के बीच में, CO का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, अगर H हटेगा तो माइनस चार्ज आएगा यहाँ, ठीक है, H हटेगा तो क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, लिख लेना। इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, लिखो जरा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। इससे जो अटैच हाइड्रोजन है बाकी दोनों से ज्यादा एसिडिक होता है, इससे जो अटैच हाइड्रोजन है बाकी दोनों से ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। करा इमाइन वाला रिपीट कर दो, इमाइन वाले में क्या बेटा, सी डबल बॉन्ड एन है, सी डबल बॉन्ड एन की बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड सी से ज्यादा होती है, और NH की इतनी ज्यादा नहीं होती, जैसे OH की ज्यादा थी तो हमने उसको ज्यादा ले लिया था, पर इसमें सी डबल बॉन्ड एन की बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड सी से ज्यादा है, NH की इतनी ज्यादा नहीं होती है CH के कंपैरिजन में, जितना CH और OH में डिफरेंस था, ठीक है। हाँ भाई जुबिन देख लिया, हाँ इमीन वाला ज्यादा, ज्यादा कौन होगा, इमाइन वाला, ये ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ हाँ देखो इसमें क्या होगा, जब माइनस चार्ज आएगा CH3CO CH माइनस CO और CH3, ठीक है। पर माइनस चार्ज इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस चार्ज, तो दोनों तरफ जा रहा है ना, उधर तो CO था ना, CO ऑक्सीजन के साथ भी रेजोनेंस कर रहा था, तो माइनस के साथ नहीं कर पा रहा था, यहाँ तो हमें माइनस को देखना है, माइनस के पास तो दो ऑप्शन, इधर भी और इधर भी, तो माइनस चार्ज का डिस्पर्शन ज्यादा होगा, लिखा करो
माइनस चार्ज का डिस्पर्शन ज्यादा होगा। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ जा सकता है। यहाँ पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो अब देखो ये हाइड्रोजन आया, फिर ये रेजोनेंस जरा कराओ जल्दी, माइनस चार्ज सिंगल डबल, तो क्या बनेगा भाई, ये CH3 CO माइनस आयन डबल बॉन्ड CH CO, और ये CH3 आ गया, है ना। अब क्या होगा इसमें, O माइनस पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा सॉल्वेंट से, H आते ही चिलेशन। अब आगे नहीं होगा, आगे कोई हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस होगा, रिप्लेस तो हो सकता है, मतलब टोटोमेरिज्म इसका ये बनेगा, ये इसकी इनॉल फॉर्म बनेगी, ध्यान रखना। इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। इससे अटैच हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि 2 CO के साथ रेजोनेंस कर सकता है, माइनस चार्ज का डिस्पर्शन ज्यादा होगा। और इस केस में देखो ये इनॉल फॉर्म है, इस केस में इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कीटो से ज्यादा है, इसमें परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, लगभग 76% 80% के लगभग होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्या बोलते हैं इसको, चिलेशन। तो चिलेशन की वजह से क्या हो गया, इनॉल कंटेंट बढ़ गया, परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म बढ़ गई, इनॉल कंटेंट बढ़ गया। एक बार लास्ट में सारे लिख भी लेंगे, इनॉल कंटेंट बढ़ गया, ठीक है, परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म इंक्रीज हो गई। करें आगे, लिख लिया भैया, तो ध्यान रखना इसमें इनॉल कंटेंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, रीजन लिख लिया, ड्यू टू चिलेशन। अब देखो कंफ्यूजन यहां हो जाता है, CO CH2 CO OCH3, समझना ध्यान से, है ना। और ये वाला CH3O CO CH2, बहुत सोच समझ के जवाब देना, OCH3, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड और ये थर्ड। अब आपको बताना है किस केस में इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, फर्स्ट में ज्यादा होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिल्कुल सही है। इनॉल कंटेंट होगा, इनॉल कंटेंट फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, ये हो जाएगा, है ना, फर्स्ट का, सेकंड का, फिर थर्ड का। रीजन क्या है, देखो फर्स्ट में जो CO है, CO पूरी तरह से इसी के साथ है, लेकिन सेकंड में क्या हो गया भाई, यहाँ माइनस चार्ज हम लगा देते हैं, तो CO इसके साथ भी रेजोनेंस, या लोन पेयर के साथ भी तो रेजोनेंस करेगा। यहाँ पर चलो ये वाला तो पूरी तरह इसके साथ है, ये वाला थोड़ा इसके साथ चला गया, इसके साथ कम करेगा रेजोनेंस, पर यहाँ पर क्या है, H हटा के माइनस चार्ज लगाया, तो CO इसके साथ भी, पर अपने अपने इधर भी ऑक्सीजन के साथ भी लिंक हो गए, समझ में आया। हाँ, डिस्पर्शन सबसे कम किस में होगा, थर्ड में होगा माइनस चार्ज का। डिस्पर्शन कब ज्यादा होता है, जब माइनस चार्ज जितना ज्यादा रेजोनेंस में जाएगा। तो पहले वाले में तो माइनस चार्ज, इसमें पहले वाले में माइनस चार्ज इधर भी और इधर भी, क्योंकि CO पूरी तरह से C माइनस के साथ रेजोनेट करेंगे, दोनों के दोनों, है ना, लिख लेना रीजन। और यहां पर डिस्पर्शन सबसे कम होगा माइनस चार्ज का, क्योंकि ये CO ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर सिंगल डबल, ये CO इसके साथ भी रेजोनेट करेगा, इसके साथ भी, ये CO इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है, तो दोनों ये एंगेज हो गया इधर भी, तो इसके साथ कम कर पाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है बात समझ में आई, ठीक है। हाँ, थर्ड में डिस्पर्शन सबसे कम होगा, नोट कर लो। सेकंड वाले में कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, सेकंड वाले में हाइड्रोजन तो बेटा सब में, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, हाइड्रोजन तो रिप्लेस ही बीच वाला ही होगा, ठीक है। लेकिन इनॉल कौन सा बनेगा ये पूछो, तो इसमें बनाओगे आप CH3 COH डबल बॉन्ड CH, ये वाला, है ना, इसमें कोई सा भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो इनॉल कंटेंट फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, रीजन आ गया समझ में। ये देखो आगे, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। एक तो ये है CH3 CO CO CH3 पहला, दूसरा, इन दोनों में किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, पहले का होगा, दूसरे का होगा। रेजोनेंस तो है नहीं ना बेटा दोनों में ही, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है।
ने सही रीजन बताया। देखो फर्स्ट और सेकंड में सेकंड का इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, रीजन बता दूंगा मैं आपको अभी। एक तो चिलेशन हो जाएगी, आप कहोगे चिलेशन तो इसमें होगी, पर ये तो इस फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्विस्ट हो जाएगा ऐसे, क्योंकि देखो पहले ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव, वो तो इसमें भी है, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव है ना, और यहाँ क्या लोन पेयर लोन पेयर, तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, क्या हो जाएगा, ये ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। पर ये नहीं हो पाएगा क्योंकि साइक्लिक में सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होता है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। लिख लो, साइक्लिक में सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या होता है, फिक्स होता है, रोटेशन फिक्स होता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन क्या होता है, फिक्स होता है साइक्लिक में, तो रोटेट नहीं करेगा। और जैसे ही इनॉल फॉर्म बनेगा उसके बाद क्या हो जाएगी, चिलेशन। और यहां पर कहाँ चांसेस है, बनाओगे भी तो चांसेस कहाँ है। ठीक है ना, अब आप भाई ये भी वैसे देखा जाए पॉजिटिव पॉजिटिव अनस्टेबल तो है, ये भी अनस्टेबल तो है, और चिलेशन भी नहीं हो रही, तो इसमें क्या होगा, कीटो फॉर्म ही होगी, इनॉल फॉर्म नहीं बनेगी। ठीक है, रोटेशन, हाँ रोटेशन देखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाएगा, है नहीं हो पाएगा, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल बनता है, लगभग 99%। इसमें भी नॉल कंटेंट क्या होती है, कीटो से ज्यादा, लिख लेना। इसमें भी स्टेबिलिटी जो होगी इनॉल की कीटो से ज्यादा होगी, इनॉल कंटेंट लगभग 99%, 99.9% होगा इसका। इनॉल जो होता है ना प्रैक्टिकली 0% ही लिखा होता है बेटा, इसमें पहले वाले ऊपर वाले में इनॉल जो होता है प्रैक्टिकली 0% ही लिखा होता है, तो वही लिखो आप, ज्यादा दिमाग ना चलाना। हाँ 100% कीटो ही रहेगा। अल्फा गामा का कोई चक्कर, अल्फा है लेकिन उसके बाद भी प्रैक्टिकली इनॉल कंटेंट इसमें नहीं होता है। ठीक है, अल्फा गामा का इसमें तो है ना बेटा, अल्फा आप कहोगे अल्फा तो इसमें भी है, लेकिन फिर भी इनॉल फॉर्म इसमें बनेगी, इसमें इनॉल फॉर्म क्या होती है, जीरो ही होती है। ठीक है ना, इनॉल फॉर्म इसमें क्या होगी, जीरो ही होगी, एक तो चिलेशन भी नहीं है, और सीओ बॉन्ड, दो सीओ बॉन्ड है, सीओ बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है, तो दो सी डबल बॉन्ड सी में कन्वर्ट क्यों होगा वो। अगर तुम कहोगे कि सर ये बना दो, चलो आप ये बना दो, है ना, आप ये क्यों नहीं बना रहे, सी डबल बॉन्ड सी ओ एच, और ये ओ एच और सी डबल बॉन्ड सी, है ना, तो इसमें क्या होगा, दो सी डबल बॉन्ड सी आ गए ना, और यहाँ दो सी डबल बॉन्ड होते, तो दो सी डबल बॉन्ड सी टूट के, सी डबल बॉन्ड और टूट के सी डबल बॉन्ड सी क्यों आएगा भाई, क्योंकि सी डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी तो क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसलिए पहले वाले में हम इनॉल कंटेंट क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, ध्यान रखो, नोट कर लो अगर आ जाए तो ना। और सेकंड वाले में इनॉल कंटेंट क्या होगा, 99.9% होगा। एक तो सी डबल बॉन्ड हो ऐसे फिक्स रहेंगे, है ना, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होता, है ना। अब तुम ड्रॉपर बैच में, इसलिए पहले ये चीजें आपको बता दी जा रही हैं, समझ भी जाओगे, दोबारा आएंगे फिर एक बार रिपीट भी हो जाएगी। 11वीं वालों को तो परेशानी पड़ेगी, इसलिए 11वीं वालों को जो ये है टोटोमेरिज्म बाद में गिराया जाएगा, तो आप लोग हजम कर सकते हो। कोई एक अदर टर्म समझ में नहीं आई जो पहली बार कर रहा है तो उसको बाद में समझ में जरूर आ जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चन टोटोमेरिज्म का आने वाला है वो आराम से इजीली कर लोगे। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन देखना है, अल्फा डबल बॉन्डेड है तो गामा देखना है, आसान सा क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, हाँ फर्स्ट वाले को लिखोगे नहीं कि सो करेगा। अच्छा ये बताओ, ये पहला और ये दूसरा, इसमें किसकी इनॉल फॉर्म बनेगी, एक बार मेडिकल में पूछा गया था, इसमें बताना कौन सा इनॉल फॉर्म शो करेगा। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना,
इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। ध्यान रखना, ये कार्बन क्या होते हैं? ब्रिज हेड कार्बन, है ना। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इनको ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। ठीक है, जिनको बेसिक में पता नहीं हो कि कौन किसको क्या बोलते हैं, फिर वीडियो देख लेना IUPAC नोमेनक्लेचर के। जिन्हें पता है उन्हें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है ब्रिज हेड कार्बन। देखो, ब्रिज हेड कार्बन कैन नॉट बी, ब्रिज हेड कार्बन कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ब्रिज हेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। ब्रिज हेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बॉन्ड भी नहीं आ सकता, ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आएगा, और लोन इलेक्ट्रॉन भी नहीं आएगा। इसको लिख लेना, ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, लोन इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। और ऐसा नहीं कि सारे ब्रिज हेड पर, इस पर आ सकता है। यहाँ 6 मेंबर रिंग है ये यहाँ तो आ सकता है। ये तो पहले ही ऑलरेडी क्या है, 120 है भाई। देखो, ये sp3 है ना, ये sp3 है। अगर यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आ गया तो क्या होगा? स्ट्रेन हो जाएगा। डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेन। क्या होना चाहिए? sp2 तो एंगल 120 होना चाहिए। पर यहाँ देखो, ये 1 2 3 4, ये 4 मेंबर रिंग है। 4 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड आ गया तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेन हो जाएगा, एंगल स्ट्रेन हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ब्रिज हेड कार्बन की नहीं हो सकती अप टू 5 मेंबर रिंग। अगर यहाँ देखो दोनों तरफ 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, यहाँ पर आ सकता है पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ये भी ब्रिज हेड है। बना लेना एक बार, ये भी ब्रिज हेड है। ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। लिख लो एक बार, ब्रिज हेड कार्बन कैन नॉट बी sp2 हाइब्रिडाइज, या पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, लोन इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता, क्योंकि अगर sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आएगा तो फिर एंगल कितना होना चाहिए? 120। पर sp3 में क्या होता है? 109। तो 120 आते क्या होगा? एंगल स्ट्रेन हो जाएगा। लेकिन यहां भी देख लो, ये भी ब्रिज हेड है, पर यहां आ सकता है क्योंकि ये भी 6 मेंबर रिंग है, ये भी 6 मेंबर रिंग है। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, पहला वाला टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो इसकी बैंड बच गई। ठीक है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड आ गया, है ना। इसमें दोनों तरफ ही ब्रिज हेड है, तो पहला वाला टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पर सेकंड वाला यहां से तो नहीं करेगा, पर ये तो कर जाएगा, यहाँ तो है, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। क्लियर है। चलो आगे देखो। इसमें कौन शो कर जाएगा? पहला, किसके अंदर इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा? फर्स्ट और सेकंड में? सोच समझ के जवाब दो। फर्स्ट और सेकंड में किसमें ज्यादा होगा? वो पहले में अगर बनाओगे तो ये हाइड्रोजन है ना, ये निकलेगा, तो ये बनना चाहिए। ये बनना चाहिए, है ना। लेकिन पहले में क्या है बेटा, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कुछ कहेंगे सर, आपने पढ़ाया तो है नहीं एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक है, पर अभी फिलहाल लिख लो, थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होगा ही, है ना। डिटेल में हो जाएगा, एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे जीओसी में। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाता है बेटा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। अभी फिलहाल जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसे ध्यान रखना कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड है ना, 2 पाई बॉन्ड है रिंग में, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक। 4 पाई या 8 पाई बन जाए तो वो क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। वेरी अनस्टेबल है, तो बनेगा ही नहीं। तो पहला वाला टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, फर्स्ट वाला टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और सेकंड वाला करेगा। पर कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी? होगी पहली वाली ज्यादा स्टेबल, ये कीटो, इसमें कीटो एनॉल से ज्यादा होगी। ठीक है, बना लो। चलो एक दो और कर लो,
ये बताओ। ये CH3 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 और ये H है CHO। बताओ इसमें इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी या कीटो? पहले इनॉल फॉर्म बना के देख लो, पहले इनॉल फॉर्म बना के देख लो। इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी या कीटो? बना के देखो इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म ज्यादा होगी ना। देखो इसमें क्या है बेटा, ये sp3 हाइब्रिडाइज है ना, sp3 है ना, ये है, ये CO है, अल्फा कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 है तो एंगल 109 का होगा, इनके बड़े बल्कि ग्रुप के बीच में एंगल 109 होगा, तो ये बल्कि बड़े ग्रुप है, ये तो दूर होने चाहिए। तो जब आप इनॉल फॉर्म बना दोगे, इसकी C डबल बॉन्ड होगा, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, इनॉल फॉर्म बनेगी। जब इनॉल फॉर्म बनाओगे आप तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया इसमें, है ना, ये OH H, ठीक है। तो जब sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा ये, तो एंगल कितना आ जाएगा इनके बीच में, 120 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना, इजी है, 120 एंगल आ जाएगा। तो बल्कि ग्रुप में एंगल 120 आ गया तो लगभग 99.9% 100% के लगभग आ जाता है इनॉल फॉर्म। तो इसमें इनॉल फॉर्म क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ में आया क्यों? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, sp2 का एंगल कितना होता है, 120। अब बड़े ग्रुप 120 पर आ गए, है ना, तो रिपल्शन क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर बड़े ग्रुप क्या थे, 109 पर थे, तो रिपल्शन क्या था, ज्यादा था। ठीक है, देखो जल्दी। तो इनॉल कंटेंट तो आया समझ में, अगर पूछता है इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, है ना, इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा, कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये हमारा सारा हो गया। ठीक है, अब एक लिखो, खत्म ही कर लेते हैं आज इसको, है ना। इफेक्ट ऑफ इनॉल कंटेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल कंटेंट, है ना, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल कंटेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉल कंटेंट। ठीक है, देखो बेटा सॉल्वेंट होते हैं दो तरह के, जरा थोड़ा सा कर लो जल्दी से, 5 मिनट में कर लेते हैं इसको। सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो पोलर और प्रोटिक हो, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके, थोड़ा शॉर्ट में लिख लो, विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे H2O, NH3, HF, C2H5OH, ये सारे क्या होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक चीज ध्यान रखना, ये कैटायन और एनायन दोनों को ही सॉल्वेट करते हैं, है ना, इसका यूज आएगा आगे, है ना, अभी तो नहीं आएगा। दे कैन सॉल्वेट, कैन सॉल्वेट, जरा लिख लो जिसने नहीं लिखा है, कैन सॉल्वेट बोथ कैटायन एंड एनायन, कैटायन एनायन दोनों को सॉल्वेट करते हैं, है ना। जैसे देखो ये है बेटा, आपने पढ़ा होगा Na+ और Cl- को पानी में डालते हैं तो Na+ के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल चिपकता है, किधर से, ऑक्सीजन की तरफ से, पढ़ा है ना, पढ़ा, ऑक्सीजन की तरफ से हाइड्रेट करता है, ऑक्सीजन की तरफ से, है ना। और Cl- को किधर की तरफ से, हाइड्रोजन की तरफ से करेगा, है ना, हाइड्रोजन की तरफ से। तो कैटायन एनायन दोनों को सॉल्वेट करता है ना। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो पोलर तो होते हैं, डाइपोल मोमेंट तो होता है इनमें, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल से। जैसे आपका ये हो गया कीटोन, हो गया आपका DMF, हो गया डाइमिथाइल फॉर्मामाइड HCO NCH3CH3, इसको बोलते हैं DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, है ना। इसमें देखो C डबल बॉन्ड O भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शो करेगा नहीं, है ना। इसे बोलेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और क्या बोल सकते हैं हम, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, S डबल बॉन्ड O CH3 और CH3, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, क्या बोलेंगे, DMSO। ये भी क्या, पोलर एप्रोटिक।
पोलर एप्रोटिक सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करता है। पोलर, हाँ क्राउन ईथर भी वो बच्चे बहुत बता रहे हैं, क्राउन ईथर भी क्या होता है, पोलर एप्रोटिक होता है। पोलर एप्रोटिक क्या करता है, सॉल्वेट करता है कैटायन को, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी से लिखो, देखो बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कीटो फॉर्म को स्टेबलाइज करते हैं, लिखो जरा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज कीटो फॉर्म, हैंस डिक्रीज इनॉल कंटेंट, है ना, दिमाग लगाना क्यों, कीटो फॉर्म को स्टेबलाइज करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो इनॉल कंटेंट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इनॉल कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है भाई। पोलर प्रोटिक में इनॉल कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और पोलर ए प्रोटिक में इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, लिख लो, पोलर ए प्रोटिक क्या करेगा, पोलर ए प्रोटिक इंक्रीज करेगा इनॉल कंटेंट को, सोचना क्यों, इंक्रीज करेगा। अगर बोल दिया गैसियस फेस में, तो गैसियस फेस में इनॉल फॉर्म ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है।